हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम लोगों ने लेक्चर 1 में प्यारे बच्चों इसका एक का ये तीनों कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ये तीनों का क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ प्यारे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक का बात कहा गया है। तो बताइए प्यारे बच्चों कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, विषम संख्या होती है क्या, वैसी संख्या जो दो के अलावा यानी कि दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती है, वैसी संख्या को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जो कि दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब हम लोग का क्या हुआ, ये सब हम लोग का विषम संख्या है। आगे देखिए क्या कहता है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग को ये जो मान दिया हुआ है 6+q+1, 6q+3, 6q+5, ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग सवाल लेकर के चलते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। सवाल में हम लोग को प्यारे बच्चों ये जो दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है, 6q+3 प्रूफ करना है, 6q+5 हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। जो जो दिया हुआ है सबसे पहले मान हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1, फिर दिया है 6q+3, फिर क्या है 6q+5 दिया हुआ है, 6q+5 हो गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोगों ने लेक्चर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि a बराबर हम लोग का क्या होता है, a बराबर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या था, a बराबर क्या था, BQ+R था। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यही फॉर्मूला के माध्यम से प्यारे बच्चों हम लोग ये सब सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग जो जो दिया हुआ था वो लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी लिखना है। माना धनात्मक, माना धनात्मक कौन सा, विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक। हम लोग मानते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मान के चलते हैं, a मान के चलते हैं। यानी कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग के पास a दिया हुआ है और b को देखिए प्यारे बच्चों, b को हम लोग क्या बोलते थे, b को हम लोग भाज्य बोलते थे। क्या बोलते थे, b को हम लोग भाज्य बोलते थे। क्या बोलते थे, भाजक। b को हम लोग क्या बोलते थे, भाजक बोलते थे। b को क्लियर, भाजक। अब देखिए प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप इसको देखिए, इसको नहीं देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या नजर आ रहा है इसमें। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बी बी, क्यू क्यू, प्लस प्लस, आर आर के जगह पे ए है। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान देखिए सब में 6 6 6 दिया हुआ है। तो b हम लोग भाजक को बोलते हैं। तो b का मान कितना, यहाँ 6 दिया हुआ है तो b का मान लिख देंगे हम लोग 6 लिख देंगे। कितना, 6 लिख देंगे। अब देखिए अब हम लोग का r का भी मान दिया हुआ है।
आर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, दूसरे में 3 और तीसरे में कितना 5 दिया हुआ है, यानी कि आर का मान कितना है 0 से लेकर 5 के बीच तक है। क्या है 0 से लेकर 5 के बीच तक है। तो हम लोग यहाँ पे आर क्या बोलते थे, आर को हम लोग प्यारे बच्चों शेषफल बोलते थे। क्या बोलते थे, आर को हम लोग बोलते थे शेषफल। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल लिखेंगे। ये सब प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही बनेगा। 3 4 5, 5 तक ही दिया हुआ था तो इसलिए हम लोग 0 से 5 तक लिए। अब देखिए हम लोग ये फॉर्मूला को लगाएंगे और ये सब मान पुट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा आंसर। देखिए किस प्रकार हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। अब देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्यारे बच्चों कौन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आप लोग कमेंट में भी लिख दीजिए। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में भी फटाफट लिखिएगा। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ नहीं लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए फॉर्मूला। अब देखिए प्यारे बच्चों एक एक करके मान सब हमें हम लोग पुट करेंगे कि पहले हम लोग आर का मान कितना रखेंगे 0, फिर आर का मान 1 रखेंगे, फिर आर का मान 2 3 4 5 तक हम लोग क्या करेंगे आर का मान रखते जाएंगे और ये तीनों जिसमें आ जाएगा प्रूफ होते जाएगा। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, जब हम लोग आर बराबर, अब आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला फिर से एक बार लिख देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। जब आर बराबर हम लोग को इतना इतना मान दिया हुआ है 0 से 5 तक, तब देखिए फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। ए दिया हुआ है ए लिखेंगे, बी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए बी का मान यहाँ 6 दिया हुआ है, लिखेंगे बी का मान कितना है 6 लिखेंगे। क्यू तो दिया हुआ नहीं है मान तो गुना में क्यू, प्लस दिया है प्लस लिखेंगे। एक बार आर का मान क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर दूसरे बार जब प्रूफ करेंगे तो 1 लेंगे, तीसरे बार 2, चौथे बार 5, ऐसे करके लेते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार लेंगे। देखिए आर का मान 0 लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। अब प्यारे बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब कैसे सॉल्व करेंगे, 6 गुना क्यू कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा, और यहाँ तो 0 दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, एगो प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आर का मान कितना लेंगे, अब हम लोग आर का मान प्यारे बच्चों 1 लेंगे। अब देखिए क्या होता है, देखिए अब आर का मान कितना 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग क्या ए बराबर 6 क्यू जैसे ही लिख देते प्यारे बच्चों। अब गुना कितना आर का मान 1 रख दिए तो ये इतना ही रह गया, इतना रह गया ना। अब देखिए क्या ये मान एगो प्रूफ हुआ, देखिए ये वाला एगो देखिए 6 प्लस 1 एगो हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या हुआ, एगो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग को क्या 6 प्लस 3 प्रूफ करना है, तो 6 प्लस 3 हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। देखिए किस प्रकार, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए बराबर 6 गुना क्यू प्लस 1 तो मान रखिए दिए हम लोग, अब हम लोग आर के मान कितना रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 2। अब देखिए तीसरा लेंगे, अब 3 लेंगे मान, ए बराबर 6 गुना क्यू प्लस 3 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
कितना हो जाएगा, ये 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 हम लोग को प्रूफ करना था, यस या नो। देखिए 6q प्लस 3 हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये भी हम लोग का क्या हुआ, ये भी हम लोग को प्यारे बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग को एगो और 5 प्रूफ करना था, क्या करना था, 5 प्रूफ करना था। तो लिखेंगे ए बराबर 6 गुना क्यू प्लस 4, चारों तो रखे के देखेंगे कि आता है कि ना आता है, सब मान रख के देखेंगे। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो जाएगा 6 गुना प्लस 4, अब क्या रखेंगे, अब 5 रखेंगे गुना क्यू प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 5। क्या ये हम लोग को जो प्रूफ करना था वो आया, आ गया। देखिए 6 क्यू प्लस 5 कितना आया, 6 प्लस क्यू 5, यानी कि प्यारे बच्चों ये हम लोग को जो मान दिया हुआ था ये तीनों 6 प्लस 1 आ गया था, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, अब क्या है 6 क्यू प्लस 5। देखिए 6 क्यू प्लस 5 यानी कि तीनों हम लोग को क्या हुआ, तीनों प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। जब प्रूफ कर लिया तीनों तो हम लोग यहाँ पे कुछ बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे अतः अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला आइकन जो होता है ना आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन भी मिले, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बोल रहा है प्यारे बच्चों, विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कितना का होता है 6 क्यू प्लस 1, जो मान दिया वो लिख देते हैं। क्या क्या प्रूफ करना था, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का, के रूप का होता है, होता है, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको किसी प्रकार का कोई बात अगर समझ में नहीं आया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने अभी समझाया, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आया। अगर कमेंट में भी आपको रिप्लाई होने में थोड़ा दिक्कत मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पर भी मैं समझा देता। इसको पता है प्यारे बच्चों 1 से 2 बार बनाइएगा ना तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर देखें या फिर इसको मैं समझा दूं और अच्छा से। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या क्या किया प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ था जो कि हम लोग को क्या करना था, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, क्या करना था, ये प्रूफ करना था। प्रूफ करना था तो क्या किया हम लोग, पहले तीनों को लिख दिए, ठीक है। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एक सूत्र पढ़ा था कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या किए कि सबसे पहले मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग a माने। अब a ही क्यों माने, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग को सूत्र में ही a दिया हुआ था, जो दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसको ढक देंगे तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पे, यानी कि ये जो बात यहाँ पे प्रूफ करने बोल रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए b के स्थान पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, q के स्थान पर प्यारे बच्चों q ही लग रहा है, प्लस के स्थान पर प्लस है और r के स्थान पर क्या है 1 है, यानी कि सारा वैसा ही है, q q 6 q 6 q 6 q है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे r का मान क्या है, हर एक स्थान पे क्या है चेंज दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे r का जो मान था ना प्यारे बच्चों हम लोग 0 से उठाएं और 5 तक यहाँ पे लिख दिए। अब b का मान तो 6 ही था। उसके बाद क्या किए प्यारे बच्चों, देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद क्या किए, आर का जो मान दिया हुआ था यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। फिर क्या किए, ई फॉर्मूला पे हम लोग पुट किए। तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ था तो ए लिखे, बी का मान कितना, बी का मान प्यारे बच्चों 6 दिया हुआ था तो 6 लिखे। इनके दोनों के बी और क्यू के बीच में गुना छिपा रहता है तो गुना दे दिए, क्यू का क्यू लिख दिए और प्लस का प्लस, और यहाँ पे आर के जगह पे एक बार 1 लिए। फिर जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर दिए
फिर क्या लिए, आर के जगह पे 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लेकर 6, उसी तरीके से क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्रूफ ये होता गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में लिख दिए कि कोई विषम पूर्णांक कितना इतना के रूप में होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 3, चलिए 3 को हम लोग पढ़ते हैं। 3 में क्या कहता है, कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले दिख रहा है ना, वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकाले जिसमें मार्च कर रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक बात का फोकस करेंगे। ठीक है, क्या फोकस करेंगे, देखिए फोकस इस बात के करेंगे कि जब भी हम लोग का कोई संख्या दिया हुआ रहेगा इस प्रकार, अब बोलेगा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या निकाले या न्यूनतम स्तंभों की संख्या निकाले, तो प्यारे बच्चों हम लोग अधिकतम के लिए हम लोग HCF का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, HCF का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे, और न्यूनतम दिया रहेगा तो लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों क्या, LCM। क्या निकालेंगे हम लोग, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग को अधिकतम का बात किया गया है, तो यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF निकालने का यहाँ बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। देखिए हम लोग किस प्रकार इसका HCF निकालते थे। लेक्चर नंबर अगर आप लोगों ने 1 देखा है तो आप लोग जानते हो कि दो संख्याओं के बीच हम लोग HCF किस प्रकार निकालते हैं, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मूले को हम लोग पुट करके। तो आइए निकालते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग को जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिख रहा है आप लोग को, दिया हुआ है 616 और 32। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको A मानते हैं और इसको हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि A बराबर कितना दिया हुआ है, 616, B का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, B का मान 32 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लिख देते हैं यहाँ पे फिर से, A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग मान पुट करेंगे। देखिए A का मान 616 बराबर B का मान 32 दिया हुआ है, Q और R भी तो चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि आप लेक्चर 1 अगर आप देखिएगा तो आपको मैं बताया था कि Q और R किस प्रकार निकालते हैं। तो किस प्रकार निकालते हैं प्यारे बच्चों, Q और R, देखिए इसको और इसको क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। अब देखिए भाग किस प्रकार हम लोग देते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करके मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 32 616 एक बार में सबसे पहले हम लोग खिलाते हैं, तो 32 एका 32 खा जाएगा एक बार में, घटाइएगा तो यहाँ 6 है, 6 में से एक इसको पैंचा दीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में जब प्यारे बच्चों 2 घटेगा तो यहाँ 9 बचेगा। ओके, जब यहाँ पे एक इसको पैंचा दे दिए तो यहाँ 5 बच गया। 5 में से 3 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो प्यारे बच्चों 2 बचेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 उतार देंगे। अब देखिए अब 32 को हम लोग कौन सा पहाड़ा से खिलाएंगे जो कि 296 का लमसम में खा जाएगा, तो कितना बार में, 9 दूना 18। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 9 बार में इसको खिलाते हैं। ठीक है, 32 गुना 9 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है, 2 नमा 18 का 8, बाकी 1 रहेगा, 3 नमा 27, 1 28 आ जाएगा। 288 प्यारे बच्चों इसके लमसम में आ रहा है, तो 288 क्या हो जाएगा, खा लेगा। यहाँ 9 लिख देना आवश्यक है। चलिए घटाइए इसको, कितना है, पहले ही पैंचा लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 में से 8 जाएगा तो ये कट जाएगा, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। कितना बचा, 8 बचा प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग का कितना, हम लोग का R का मान आ गया कितना, 8 आ गया, और Q का मान आ गया 19 आ गया।
तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। बीच में प्यारे बच्चों आप लोग को पता है क्या दिया होता है, गुना दिया होता है। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 19 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ कितना 19 लिख देते हैं। प्लस आर में कितना आया, आर में 8 आया। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग करते थे क्या कि ये 32 को इधर ला के पटक देते थे, और ये जो 8 है ना इसको हम इधर ले आते थे, इधर ले आते थे। अब देखिए हम लोग इसको भाग देंगे, जिस प्रकार हम लोग भाग देते हैं तो उसी प्रकार इसको ही भाग देंगे। तो हम लोग 8 को अगर हम लोग 32 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा में 32 के बार में आता है, 8 चौक 32, यानी कि 4 बार में प्यारे बच्चों ये 32 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग तब तक करते थे जब तक कि आर का मान 0 नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आर का मान 0 आया, कट गया प्यारे बच्चों, समझिए कि आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान यहाँ पे 0 आ गया, और क्यू का मान प्यारे बच्चों यहाँ 4 आ गया। तो आइए हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग 4 लिखें, ये हम लोग का कितना 0 हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों आ गया। अब हम लोग का HCF कितना निकला, HCF कितना निकला, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे, कितना निकाला 8 निकला, कितना निकला 8 निकला। तो यही हम लोग का क्या हुआ प्यारे बच्चों, यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ कितना, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। माफ कीजिएगा मैं लिखना ही भूल गया था। हो गया सॉल्व यहाँ तक। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो मेरे टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इसका पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। सॉल्व हो गया, अब चौथा की ओर बढ़ेंगे। चौथा भी बहुत इजी है, कुछ बात देखिए बोला गया क्या पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या यही क्वेश्चन आज सॉल्व किया जाए कि अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस भी तो करना है, क्योंकि मैथ जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया, कंप्लीट कर लिया। हम लोग अपने अगले क्लास में इसका 2 और 3 क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीका से प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा। क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की हिंदी मीडियम की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को भी बोल दीजिएगा ये बात। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर कितना, लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों 3 में। ठीक है, बाय बाय सभी को।